नमो नमः। संख्यावाची शब्द यानी गिनती या टेबल। संख्यावाची शब्द किसे कहते हैं, संख्यावाची शब्दों के रूप किस प्रकार से चलते हैं और इन संख्यावाची शब्दों से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और इनको याद करने की आसान विधि कौन सी है, तो जानेंगे आज के हम इस वीडियो में। मैं ओमवीर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, संख्यावाची शब्द। संख्यावाची शब्द क्या है? गिनती बताने वाले शब्द संख्यावाचक कहलाते हैं, यानी जो गिनती बताते हैं ऐसे शब्दों को हम संख्यावाचक शब्द कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, पहला गणनात्मक या गणनावाचक और दूसरा पूर्णार्थक। अब ये गणनात्मक और पूर्णार्थक ये क्या है, तो इसको जानते हैं। संस्कृत भाषा में प्रत्येक शब्द का एक मूल रूप होता है, तो यहां पर भी जब हम संख्याओं के बारे में जान रहे हैं तो इनका मूल रूप है। जैसे मान लीजिए हम एक की बात करते हैं, एक जो है ये मूल रूप है और एकह जब हम लिखते हैं तो ये गणनात्मक है यानी गणनावाचक है, और जब हम प्रथमा लिखते हैं तो ये पूर्णार्थक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि तीनों में क्या अंतर है, यानी ये मूल रूप हो गया, ये गणनावाचक हो गया और ये प्रथमा जो है ये पूर्णार्थक हो गया। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसको जानना बहुत जरूरी है, वो है गणनावाचक, यानी हम इसको आगे लेकर के चलेंगे। तो चलते हैं आगे, चलते हैं। सीधी गिनती बताने वाले वे शब्द, सीधी गिनती बताने वाले शब्द गणनावाचक कहलाते हैं, यानी वे शब्द जो सीधी गिनती बताते हों उन्हें हम गणनावाचक कहते हैं। गणनावाचक संख्या में 1 से चतुर तक के शब्दों में रूप तीनों लिंगों में विशेष के अनुसार चलते हैं। अभी तक हमने जाना कि संख्यावाचक किसे कहते हैं, संख्यावाचक कितने प्रकार के हैं, उनमें अंतर क्या है, और अब इन गणनावाचक शब्दों के शब्द रूप किस प्रकार से चलते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 1 से लेकर के चतुर यानी 4 तक के शब्द रूप तीनों लिंगों में विशेष के अनुसार चलते हैं। तीनों लिंग कहें तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, यानी जैसा विशेष होगा उसी प्रकार से इसके रूप चलेंगे। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, नरह, नरह है, एका है, तो नरह की तरह ये एक भी एका हो गया क्योंकि ये पुल्लिंग है। आगे बाला है तो यहां पर एक की जगह एका हो गया। अगले में आप देखेंगे नपुंसक लिंग है, छत्रम है तो छत्रम की तरह एकम हो गया, यानी एक मूल रूप है। अगर यहां देखा जाए तो जैसे ही वो पुल्लिंग में नरह की तरह होता है तो नरह के अनुसार एका हो जाता है, स्त्रीलिंग में बाला के अनुसार एका हो जाता है और छत्रम के अनुसार एकम हो जाता है। यानी इनके शब्द रूप 1 से लेकर 4 तक के शब्द रूप तीनों लिंगों में विशेष के अनुसार चलते हैं। अगला है पंचन से लेकर नवदशन तक के रूप तीनों लिंगों में एक जैसे ही चलते हैं, यानी 5 से लेकर के 19 तक के जो रूप हैं शब्द रूप वो तीनों में एक जैसे ही चलते हैं। उसके आगे विंशति, विंशति से लेकर के नवनवति तक के सभी शब्द रूप केवल स्त्रीलिंग में चलते हैं, यानी 20 से लेकर के और 99 यानी 99 तक के जो रूप हैं वो केवल स्त्रीलिंग में चलते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? विंशति, षष्ठी, सप्तति, अशीति और नवति इत्यादि के रूप जो है वो स्त्रीलिंग इकारांत मति की तरह चलते हैं, यानी 20 से लेकर के 99 तक के शब्द रूप चलते तो स्त्रीलिंग के अनुसार हैं, लेकिन विंशति और षष्ठी, सप्तति, अशीति और नवति तक के जो रूप हैं वो मति स्त्रीलिंग के अनुसार, इकारांत मति के अनुसार चलते हैं। और इसके आगे त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत इत्यादि के जो रूप हैं वो स्त्रीलिंग के अनुसार चलते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग
सरित के समान चलते हैं। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब हम शब्द रूप लिखते हैं इन संख्यावाचक शब्दों का, तब 1 से लेकर के 4 तक के जो शब्द रूप हैं वो तीनों लिंगों में विशेष के अनुसार चलते हैं। 5 से लेकर के 9-10 के रूप जो है वो तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं, और 20 से लेकर के 99 तक के जो शब्द रूप हैं वे स्त्रीलिंग में चलते हैं। लेकिन जो है विंशति, षष्टि, अशीति, नवति, इनके जो है स्त्रीलिंग में मति के अनुसार चलते हैं, और 63, चत्वारिंशत् और 50 के जो शब्द रूप हैं वे स्त्रीलिंग में जो चलते हैं लेकिन सरित के अनुसार चलते हैं। आगे शत, सहस्त्र, अयुत तथा लक्ष आदि के रूप नपुंसक लिंग में फलम के समान चलेंगे। यानी जब 100 की बात हो, 1000 की बात हो, 10,000 की बात हो, लाख की बात हो, तब इनके रूप नपुंसक लिंग में चलते हैं लेकिन नपुंसक लिंग फलम के अनुसार चलेंगे। ये तो बात हो गई गणनात्मक या गणनावाचक की। अब पूर्णार्थक के जो शब्द रूप में हैं वो किस प्रकार से चलते हैं, तो पूर्णार्थक संख्या को प्रकट करने वाले शब्दों के रूप जो है वो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी इनके अनुसार चलते हैं। तो ये बात, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं और जो है कि संख्यावाचक शब्दों की गिनती हम देखते हैं। तो आइए अब संख्यावाचक शब्द की ये गिनतियां देखते हैं, इनको कैसे उच्चारण करते हैं और कैसे लिखा गया है ये भी आप देख लेंगे। इन 1 से लेकर के 100 के बाद मैं आपको बताऊंगा इनको जल्दी से याद करने के ट्रिक कौन से हैं और परीक्षा की दृष्टि में कैसे प्रश्न आते हैं। तो देखिए, एक, एकह, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इनके जो रूप हैं वो किस प्रकार से चलते हैं। तो इनके जो रूप हैं वे विशेष के अनुसार चलते हैं तीनों रूपों में। तो यहाँ पर जो है वो पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसक लिंग। तो सबसे पहले एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, त्रिंशः, त्रीणि, चत्वारः, चत्स्रः और चत्वारि। ये 1 से लेके 4 तक के रूप इस प्रकार से चलते हैं और इस प्रकार से गिनती होती है। और इसके आगे सभी एक समान चलते हैं। तो 5, पंच, 6, सट, 7, सप्त, 8 को अष्ट या अष्ट, 9, नव, 10, दश, 11, एकादश, 12, द्वादश, 13, त्रयोदश, 14, चतुर्दश, 15, पंचदश, 16, षोडश, 17, सप्तदश, 18, अष्टादश, 19, नवदश या एकोनविंशति, 20, विंशति, 21, एकविंशति, 22, द्वाविंशति, 23, त्रयोविंशति, 24, चतुर्विंशति, 25, पंचविंशति, 26, षड्विंशति, 27, सप्तविंशति, 28, अष्टाविंशति, 29, नवविंशति और 30, 63। 1, 63, 31, 2, 63, 32, 3, 63, 33, 4, 63, 34, 5, 63, 35, 6, 63, 36, 7, 63, 37, 8, 63, 38, 9, 63 या 39 यानी 39, 44, 40, 1, 44, 41, 2, 44, 42, 3, 44, 43 यानी 43, 4, 44, 44, 44, 5, 44, 45, 6, 44, 46, 7, 44, 47, 8, 44, 48, 9, 44 या 49, 49 और 65
50। तो 1 से लेकर के ये 50 तक की गिनती है। आगे देखते हैं इसके आगे की गिनतियां। 50 की गिनती के बाद आगे देखते हैं 51, 1 पंचाशत, 52, द्वा पंचाशत या द्विपंचाशत, 53, त्रि या त्रय पंचाशत, 54, चतु पंचाशत, 55, पंच पंचाशत, 56, षट पंचाशत, 57, सप्त पंचाशत, 58, अष्ट पंचाशत या अष्टा पंचाशत, 59, नव पंचाशत, 60, षष्टी, 61, एक षष्टी, 62, द्वाषष्टी या द्विषष्टी, 63, त्रय या त्रिषष्टी, 64, चतुष्षष्टी, 65, पंचषष्टी, 66, षष्ठी, ये गलत है, हाँ, 66, षष्ठी, 67, सप्तषष्ठी, 68, अष्टषष्ठी, 69, नवषष्ठी या एकोनसप्तति, 70, सप्तति, 71, एक सप्तति, 72, द्वासप्तति या द्विसप्तति, 73, त्रय या त्रिसप्तति, 74, चतुसप्तति, 75, पंचसप्तति, 76, षट सप्तति, 77, सप्त सप्तति, 78, अष्ट सप्तति या अष्टासप्तति, 79, नव सप्तति या एकोनाशीति, 80, अशीति, 81, एकाशीति, 82, द्वैशीति, 83, त्रैशीति, 84, चतुर्शीति, 85, पंचशीति, 86, षटशीति, 87, सप्तशीति, 88, अष्टाशीति, 89, नवाशीति या एकोननवति, 90, नवति, 91, एक नवति, 92, द्विनवति, 93, त्रि या त्रयोनवति, 94, चतुर्नवति, 95, पंचनवति, 96, षडरवति, 97, सप्तनवति, 98, अष्टनवति या अष्टानवति, 99, नवनवति या एकोनशतम, 100 को बोलते हैं शतम, 1000 सहस्रम, 10,000 अयुतम, 1 लाख लक्षम, 10 लाख नियुतम और 1 करोड़ कोटि। तो ये हमारी गिनती है। अब हम इस गिनती को कैसे आसान विधि से याद करें वो हम आगे देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं संख्यावाची शब्दों को याद करने की आसान विधि, यानी गिनती को संस्कृत में याद कर, जो संस्कृत में गिनती है उसको याद करने की विधि। क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो बार बार भूल जाते हैं और उनको परीक्षा में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो देखिए, हमें 1 से लेकर के 100 तक की गिनती ही परीक्षा में ज़्यादातर आती है। तो हमें 1 से लेकर के 100 तक की गिनती पता होना चाहिए, संस्कृत में संख्यावाची शब्दों का पता होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें 1 से लेकर के और 10 तक के इस गिनती को याद कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये। उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी टोटल जो है हमें 20 गिनतियां याद करनी है। पहले तो 1 से लेके 10 तक और फिर 20 याद करना है, यानी 20, 30, 63, 40, 44, 5, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 और 100, शतम। इतना अगर हमने याद कर लिया तो बहुत ही आसान विधि से हम इससे आगे याद कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, सीधी सी बात है, हमने यहां पर लिखा 25, यहां हमने लिखा 25। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम आ जाते हैं इंग्लिश की गिनती के ऊपर। ये 25 है तो हमने यहां पर लिखा 25, यहां हम लिखते हैं 25, मान लीजिए ये 25 लिखा हुआ है। अब हमें इसको संस्कृत में करना है
तो हमें इतना तो याद होना चाहिए। उसके बाद हम ये 25 बना लेंगे। यहां पर कहीं भी 25 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम इस ट्रिक से बनाएंगे। अब मान लीजिए यहां पर हमने लिखा 25, मान लीजिए पेपर में आ गया कि 25 लिखना है। हमें याद क्या है, 5 याद है, हमें याद क्या है, 20 याद है। 20 और 5 25 होता है, तो हमने इंग्लिश में लिख लिया 25। अब हमें करना क्या है, इसको क्रॉस कर देना है, यानी ये वाला 5 यहां पर, 5 इधर और 20 इधर। अब हमें करना क्या है, 5 है तो संस्कृत में क्या है, पंच, और 20 को क्या बोलते हैं, विंशति। तो ये हो गया हमारा 25 और इसको बोलते हैं हम पंच विंशति। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हमारे पास 11 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, तो हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। अब 11 को पहले 1 आ गया, 1 हम इसको मानेंगे और इसको हम 10 मानेंगे। 1 को हम क्या बोलते हैं, यहां पर 1 है, तो 1 और 10 यानी ये हो गया 1 का 10, ये 10 और ये 1 का, ये 1 का जो हमने लिया है ये हमने स्त्रीलिंग लिया है, तो ये हो गया 1 का 10। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे पास है 68, तो हमें क्या करना है, इसका 68 हमने लिख दिया, इसको हमने क्रॉस किया, चेंज कर दिया, तो यहां पर 8 आ गया। तो संस्कृत में 8 को क्या बोलते हैं, अष्ट या अष्टा, हमने अष्ट लिखा। और 60 को क्या बोलते हैं, यहां पर हम देखेंगे षष्ठी, तो अष्ट षष्ठी, तो ये हो गया 68। तो यानी कुल मिला जुला करके अगर हम देखें तो हमें संस्कृत में गिनतियों को याद करने के लिए सभी गिनतियों की आवश्यकता नहीं है, हमें महत्वपूर्ण ये 20 गिनतियां याद होनी चाहिए। अगर हमें ये 20 याद हैं तो बाकी की और जो गिनतियां हैं वो हमें बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएंगी। अगर याद भी नहीं है तो हम ट्रिक के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब हम जानते हैं कि परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक तो सीधा सीधा आपको गिनती लिख देगा, भाई 25 लिख दिया, 30 लिख दिया या 45 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, और कहेगा कि इसकी आप संस्कृत लिखिए। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया कि हमें अगर इतना याद है तो हम इस 25 का लिख सकते हैं इंटरचेंज करके, यानी दोनों को क्रॉस करके। सबसे पहले 5 पंच और 20 विंशति, तो ये हो गया पंचविंशति। 63 अगर याद है हमें तो यहां पर 63 है तो सीधा सीधा हम 63 लिख सकते हैं। अगर 45 है तो वही हमने कहा क्रॉस कर देंगे इसको, तो पंच और 4 को 40 को चत्वारिंशत्, तो पंच चत्वारिंशत्। एक तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो अगर हमें यह गिनती याद है इतनी तो हम इसका तुरंत समाधान कर सकते हैं। इसके आगे दूसरे जो प्रश्न आते हैं वे प्रश्न होते हैं कि मान लीजिए ये खाली स्थान दिया हुआ है और यहां पर लिख दिया बालकः अस्ति, और यहां पर कोष्ठक में दे दिया एकः, एका या एकम। अब कहेगा इन तीनों में से कौन यहां पर आएगा, इन तीनों में से कौन आएगा। तो जैसा कि हमने सबसे पहले ही जाना गिनती में कि जो शब्द रूप हैं 1 से लेकर 4 तक वो तीनों लिंगों में विशेष के अनुसार चलते हैं। तो यहां पर विशेष क्या है, बालक है, और बालक बालकः आ रहा है तो यहां पर एकः, तो यहां पर 1 आ जाएगा। दूसरी ट्रिक है पहचानने की कि ये बालक जो है वो पुल्लिंग है और इसमें इन तीनों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, एका है, तो एकः आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न जो है वो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। और जो इस तरह के प्रश्न हैं वो ज्यादातर प्रश्न जो है 1 से 4 तक के बीच में ही आते हैं, यानी ये जो 1 2 3 4 हैं इनके ही बीच से आते हैं, क्योंकि इन्हीं चारों के जो रूप हैं वे तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं, वो भी विशेष के अनुसार। जैसे एक का जो हमने एक एग्जांपल दिया, एकः, एका या एकम, तो इन तीनों में से कौन सा आएगा वो हमने यहां पर लिख दिया। इसके अलावा
जो दूसरे प्रश्न हैं वो हम अभी आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ और उदाहरण परीक्षा की दृष्टि से कि किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने आपको समझने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर लिखा है, 4 अलग अलग उदाहरण लिखे हैं और ऊपर मैंने लिख दिया है कि विभक्ति व लिंग के अनुसार प्रयोग। इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं आपके परीक्षा में, अक्सर इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। जैसे पहला हमारा उदाहरण है गीता उपहारे मह्यम, यहां पर 3 लिखा है और ये आपका हो गया खाली स्थान पुष्पाणि अयच्छत, यानी गीता मेरे लिए उपहार लेके आई, उपहार में 3 फूल, तो यहां पर क्या आएगा, अब पुष्पाणि है तो एक तो री, इससे पता लग गया, और अयच्छत त्रय नहीं, त्रि नहीं, त्रिणी, तो यहां पर होगा त्रिणी। ठीक है, क्योंकि ये पुष्पाणि पुष्प जो है वो नपुंसक लिंग है, यहां पर न तो स्त्रीलिंग है और ना ही पुल्लिंग है। अब यहां पर आइए आप, यहां पर भी जो है इसी प्रकार से पंत्र है, तत्र 4 बालिका यानी लड़कियां हैं। तो सबसे पहले अगर लड़का होगा तो चत्वार, लड़कियां होंगी तो चत्रसः, चत्रसः। अगर इस ये क्योंकि यहां पर बालिका है। अब आइए अगले पे, अगले पे सबसे पहले स्टार्टिंग में ही खाली स्थान दिया है और यहां पे 2 ब्रैकेट में लिख रखा है कि यानी 2 चीज यहां पर है। तो यहां पर बहुत आसान भाषा में आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार से आपको, अगर मान लीजिए ये समझ में ना आए तो कैसे आ जाएगा। यहां भ्याम है, इसका मतलब ये विभक्ति के अनुसार बदलेगा, ये लिंग के अनुसार नहीं होगा। यहां पर बालकेशु है, यानी ये भी विभक्ति के अनुसार बदलेगा। तो यहां पर कन्याव्याम, तो द्वा भा या मा, द्वाव्याम। तो अब चौथा लेते हैं। चौथा में आपने देखा कि बालकेशु लिखा हुआ है, तो यहां पर केशु है, इसका मतलब जो है कि ये भी विभक्ति है। तो यहां पर दश पहले हमने लिख दिया और शु, तो ये हो गया दशशु। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि संख्यावाची शब्द क्या होते हैं, उनके शब्द रूप किस प्रकार से प्रयोग में आते हैं और उनको याद करने की आसान ट्रिक कौन सी है और किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।